अक्सर जिन चीज़ों को हम लोग वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की होती हैं और हमें मालूम नहीं होता है, हम अनजान में उनको फेंक देते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप उन वेस्ट चीज़ों को किस तरीके से मल्टीपल यूजेस में अपने ला सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो काम आप उनसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा रूटीन जो रहता है वो बर्ड्स को फीड करवाना रहता है, और जब वो मेरे पास बैठ के इस तरीके से फीड करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और आप भी जो ये रूटीन है अपना शामिल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने हैक्स की तरफ। ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ये कोई मैंने मार्केट से परचेज़ नहीं किया है, ये बस पिज़्ज़ा और केक में निकलने वाला स्टैंड है जिसको हम लोग अक्सर कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं। जब हमारे पास इस तरीके की लिड्स होती हैं और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे इनको इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि उससे स्पेस भी हमारा जो है वो काफ़ी बच जाता है। इस तरीके से अगर उनको खड़ा करते हैं तो वो गिर जाता है। तो आप लोग इन लिड्स को इस तरीके से रखने के लिए आप इस स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। अगला हैक इसमें ये है, हमारी जो ट्रेज होती हैं उनके लिए आपको स्पेशल ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो वो भी स्लिप हो जाती है हमारे काउंटर टॉप पे, फिर आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड में रखने के बाद वो नहीं गिरेंगी। अगला यूज़ ये है कि आप इसको रखने की बजाय आप इस तरीके से वॉल पे इसको हैंग भी कर सकते हैं, और किचन का जितना आपका कटलरी आइटम होता है लाइट वेट का वो भी आप इसके ऊपर इजीली हैंग कर सकते हैं। इससे आप अपने छोटे से किचन को और भी सुंदर बना सकते हैं, और जो स्पेस होगा वो भी आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। यानी कि छोटे स्पेस में आप किस तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको आज दिखाया जा रहा है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। और ये भी वेस्ट आइटम का हम लोग यूज़ करके कर रहे हैं। इस तरीके के स्मॉल मनी प्लांट हम लोग बॉटल्स में लगा देते हैं, और जब बॉटल डायरेक्ट रखते हैं तो उसकी वजह से नीचे बॉटल की गंदगी जमा हो जाती है। तो इस स्टैंड का आप वहाँ पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इजीली वहाँ पे क्लीनिंग भी हो जाएगा और दिखने में भी ये सुंदर लगेगा। दूसरा, हमारे पास इस तरीके का कोई अगर हमने छोटा ऐसे फ्लावर पॉट रखा हुआ है या मनी प्लांट का पॉट रखा हुआ है, ये मेरा खुद का DIY किया हुआ है, तो उसके नीचे भी आप इसको इजीली रख सकते हैं। मिट्टी या पानी जो भी होगा वो आपका इस तरीके से नहीं गिरेगा, गिर भी जाता है तो आप उसको इजीली साफ कर पाएंगे। बस इतना सा देख के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं इससे आप जो कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। कई बार हम लोग फ़ोन कंटिन्यूसली देखते हैं तो हमारे जो हैंड होते हैं ना, यानी कि आप कह लीजिए हमारी एल्बोज जो होती हैं वो थक जाती हैं, तो आप इस स्टैंड को एज आ फ़ोन स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत आराम से आप पीछे बैठ के फ़ोन को देख सकते हैं, जिससे आपकी आइज़ पे भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपके हाथों को भी स्ट्रेस नहीं आएगा। तो एज अ फोन स्टैंड भी हम इस छोटे से वेस्ट सामान को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और देखना ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। बात आती है अब जब भी हमें कोई लॉक खोलना हो, हमें चाबी अपनी जगह पे नहीं मिलती है, तो आप इसको एज अ की हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको वॉल पे स्टिक कर दीजिए और जितनी भी आपकी कीज़ होती हैं आप इस पे हैंग कर सकते हैं। तो आपको जब भी कहीं जाना होगा या लॉक लगाना होगा आपको आसानी हो जाएगी, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर के एंट्रेंस स्पेस को इस तरीके से लगा सकते हैं। और बच्चे कई बार स्कूल से आते हैं तो वो अपने जो ID कार्ड्स होते हैं या और भी अपने बैंड्स होते हैं वो उनको इधर उधर फेंक देते हैं, और जब स्कूल में जाने का टाइम होता है तो वो उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल में जहाँ पे बच्चे मॉर्निंग में रेडी होते हैं वहाँ हैंग कर दीजिए, फिर जितने भी ID कार्ड्स होते हैं वो वहाँ पे आप लोग हैंग कर सकते हैं। ये भी दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इस आइडिया को भी एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए। उम्मीद करती हूँ वेस्ट आइटम से हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरीके के कुछ कंटेनर्स हमारे पास रहते हैं जो हम लोग अक्सर कई बार फूड में आ जाता है, तो इनके लिड को फेंकिए मत। इनको आप अपनी किचन में, होम टेम्पल में ऐसे ऑयल बॉटल के नीचे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब ऑयल डालते हैं तो डिस्पेंसर ख़राब हो जाता है। इनके नीचे आप इनको यूज़ करते रहिए, एक्सचेंज करते। इस तरह से अगर छोटी छोटी चीज़ों को जो वेस्ट पड़ी होती हैं घर में हमें यूज़ करना आ गया ना, तो घर और किचन की कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखिए ज़्यादातर पॉपुलेशन सिटी में रहती है, और कई बार ना मन कर जाता है सिलबट्टे वाली चटनी खाने का, तो बस मैं छोटा सा ही रूल फॉलो करती हूँ। वो क्या है, सभी जो चीज़ें मुझे डालनी है चटनी में उनको भून लेती हूँ, और बेलन की सहायता से ना मैं अपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरीके से रब करके चटनी बना लेती हूँ। बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि देखिए जहाँ पे सिलबट्टा नहीं है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें हैक फॉलो करना है ना। तो एक बार आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आता है।
अपने किचन में हम लोग कोई ना कोई नया बर्तन तो एडिशन देखिए करते ही रहते हैं। उनके ऊपर जो स्टबन स्टिकर्स होते हैं ना, उनको रिमूव करने में प्रॉब्लम आती है। थोड़ी सी आंच लगाइए, उसके बाद ना स्टिकर इजीली रिमूव हो जाएगा। और स्टिकर तो क्या, उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत निशान रह जाता है ना, स्ट्रेन रह जाता है, वो भी नहीं रहेगा। देखिए प्रूफ आपके सामने है। और दूसरा सोल्यूशन अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ी सी कॉटन पे ना आप पेट्रोल लेके भी इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही दोनों अच्छे सोल्यूशन हैं, आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग खाना बनाने के बाद ना कुछ बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे सिंक में हमारे इतने बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं और हम लोग साथ साथ वॉश ना करने के कारण ना फिर से अपना सर पकड़ के बैठते हैं। तो बेटर ये है, जैसे ही हम लोग किचन के अंदर काम करते हैं ना, थोड़े बर्तन होते हैं, हैंड टू हैंड वॉश करते रहेंगे तो कोई बर्डन हमारे ऊपर नहीं आता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।